हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जो कि अ लेटर टू गॉड है और G.L. फुंटिस द्वारा लिखा गया है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। एक लेंचो रहता है जो कि फार्मर रहता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग रहता है और अपनी खेती में अपना पूरा 100% देता है। कुछ कारणवश उसकी खेती खराब हो जाती है और वो एक पत्र भगवान को लिखता है। वो क्या रहता है पत्र, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसको जवाब मिलता है या नहीं। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. Crest यानी होता है top of a hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो लेंचो का जो घर रहता है वो टॉप ऑफ द हिल पे रहता है और वहां से उसको रिवर और उसकी खेती जो कि कॉर्न की खेती होती है, कॉर्न यानी मक्के की खेती होती है, वो भी उसको दिखाई देती है। उसकी खेती में अब छोटे छोटे फूल भी आ गए हैं और उससे एक बहुत ही बेहतरीन ब्यूटीफुल साइट उसकी दिखती है। The only thing the earth needed was a downpour, at least a shower. और अब क्या, उसकी खेती हो ही रही है तो अब है जरूरत पानी की। तो वो बोलता है कि अब अगर खेत में पानी आ जाए तो मेरी और खेती अच्छी हो जाएगी। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but to see the sky towards the northeast. और अब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है यानी ईशान कोण की तरफ देखता है और सोचता है कि पानी अगर आ जाए तो मेरी खेती अच्छी हो जाएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और वो अब अपनी बीवी को कहता है कि अब हमें पानी मिलने वाला है। यस गॉड विलिंगली। और उसकी बीवी क्या जवाब देती है, हाँ भगवान की कृपा रही तो हमें जरूर मिलेगा। The older boys were working in the field. और जो उसके बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house until the woman called them all. और उसके जो छोटे बच्चे थे वो वहां पे अपने घर के आंगन में खेल रहे थे। The woman who was preparing supper, supper यानी रात का खाना, तो उसकी जो बीवी थी वो रात का खाना बना रही थी। तो जैसे ही रात का खाना बन गया उसने अपने बच्चों को खाने पे बुलाया और बोला कम फॉर डिनर, खाने पे आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये खाने का टाइम था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, और लेंचो ने जैसा सोचा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और पानी की बूंदें आने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. और कहां से, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उसको लग रहा था कि वहां से पानी आने वाला है और पानी आ गया। The air was fresh and sweet. और जो एयर थी वो बहुत ही फ्रेश थी और बहुत ही ताजा थी। The man went out for no other reason than to have a pleasure of feeling the rain on his body. और लेंचो एकदम से बाहर गया घर के और पानी की बूंदों के साथ खेलने लगा, वो अपनी बॉडी पे फील करने लगा। And when he returned, he exclaimed, और जब वो घर अंदर आया उसने कहा, These aren't raindrops falling from the sky. ये raindrops नहीं है जो स्काई से आ रही है, जो कि आकाश से आ रही है। They are new coins. ये तो सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces. जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं वो कहता है कि ये 10 cent pieces की तरह है। And the little ones are fives. और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 ones की तरह है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी फील्ड पे एक चादर सी बिछ गई हो पानी की, और
मेरी जो खेती है वो रंग लाई है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, और एकदम से क्या होता है, हवा आती है और बहुत तेज हवा चलने लगती है। Along with the rain, very large hailstones begin to fall, और साथ ही में क्या होता है, हेलस्टोन भी आ जाते हैं। हेलस्टोन यानी बर्फ के ओले, तो बर्फ के ओले और साथ में पानी और तेज हवा चलने लगती है। These truly resemble new silver coins, और वो ओलों को देख के बोलता है ये तो सिल्वर कॉइन्स की जैसे लग रहे हैं। The boys, उनके बच्चे, exposing themselves to rain, ran out to collect the frozen pearls, और वो जाके ओलों को इकट्ठा करना लगते हैं। It's really getting bad now, और अब ये बहुत ही खराब सिचुएशन हो गई है। Exclaimed the men, और ये लेंचो कहता है। I hope it passes quickly, और ये वो सोचता है कि ये जल्दी से खत्म हो जाए। It did not pass quickly, और ये नहीं खत्म होता है। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, और पूरी तरफ हेलस्टोन यानी बर्फ के गोले बिच से जाते हैं। हिलसाइड यानी पहाड़ी, पूरी हर जगह उसको क्या दिखता है, सिर्फ हेलस्टोन, सिर्फ व्हाइट व्हाइट। द फील्ड वॉज व्हाइट, और जो फील्ड रहती है वो पूरी क्या हो जाती है, सफेद। एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, और वो बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी खेती में नमक की परत बिछ चुकी है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी लीफ रिमेन नहीं, एक भी लीफ नहीं बची जो कि हरी दिखती हो, पूरी सफेद हो गई है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्के की खेती थी पूरी खराब हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स है वो भी चले गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। When the storm had passed, जब storm passed हो गया, जब वो चला गया, he stood in the middle of the field and said to his son, और वो खेती के बीच, खेती जहां उसकी खेती थी वहां बीच में जाके खड़ा हो गया और अपने बच्चों से उसने कहा, A plague of locust would have left more than this. लोकस्ट यानी मतलब होता है टिड्डी। वो कहता है अगर झुंड आता टिड्डियों का भी तो भी कुछ ना कुछ बच जाता, मगर हेलस्टॉर्म ने तो पूरा तबाह कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें कॉर्न मिलेंगे ही नहीं। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो पूरा रात उदास ही रहा। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, उनकी जितनी मेहनत थी वो कुछ काम की नहीं रही। There's no one who can help us, और अब हमारे पास कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। We will all go hungry this year, और हम इस साल भूखे ही मर जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from the God. मेरी मदद सिर्फ एक ही कर सकता है, और वो है भगवान। भगवान के सिवा मेरे लिए कोई ही नहीं है। डोंट बी सो अपसेट, उदास नहीं हो। इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, और वो कहता है कि याद रखो कोई भी भूखा नहीं रहता है। और ये कौन कहता है, ये भगवान कहते हैं सबको कि कोई भी हंगर नहीं रहता, आपकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लाती है। That's what they say, no one's died hunger. All through the night, पूरी नाइट लेंचो thought only of his one hope, और पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही चीज सोचता रहा, the help of the God, भगवान की मदद। Whose eyes has been instructed to see everything, even what he deep in one conscience, और conscience मतलब हमारी अंदर की फीलिंग जो हमें बताती है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तो रात भर वो पूरा टाइम उदास रहा, वो लेटे लेटे यही सोचता रहा
कि अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने घर को कैसे पालूंगा और आगे की जो जिंदगी, आगे की जो पूरा साल है वो मैं कैसे व्यतीत करूंगा। Lencho was an ox of a man who worked like an animal in the field, but still he knew how to ride. उसने अपनी खेती में एक जानवर की तरह काम किया, बहुत ही मेहनत करी, रात दिन एक किया, पर उसको ये भी पता था कि वो कैसे भगवान को पत्र लिख सकता है। The following Sunday at a daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail। और वो एक लेटर भगवान को लिखेगा जो कि वो खुद ही टाउन में लेके जाएगा और उसको मेल कर देगा। गॉड, उसने लिखा, भगवान, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंगर दिस ईयर, हम भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to show my field again to live until the crop comes because the hail strong। और pesos मतलब होता है करेंसी का नाम। तो वो बोलता है कि मेरे को भगवान 100 pesos दे दो जिससे मैं अपनी खेती फिर से कर पाऊं और अपने घर का गुजारा कर सकूं, क्योंकि मेरी जो खेती है वो ओलों के द्वारा बर्बाद हो गई है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, और वो ये लिख के लेटर को अपना एनवेलप में रखता है। Still troubled and went to town, और वो टाउन की ओर बढ़ जाता है। At the post office, और पोस्ट ऑफिस में जब वो जाता है, he placed a stamp, और वो स्टैम्प को लगाता है on the letter and dropped into the mailbox, और वो लेटर मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, और वहां का जो एक एम्प्लॉय रहता है, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन रहता है, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो वहां पे काम करता है। वेंट टू हिज बॉस, और वो अपने बॉस के पास जाता है और बॉस को वो लेटर दिखाता है। लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो लेटर उसको दिखाता है और बहुत ही हंसता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन दैट इज नोन दैट एड्रेस, और कभी भी उसने अपनी जिंदगी में वो एड्रेस नहीं देखा। द पोस्टमास्टर एमिएबल, मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, और प्लीजेंट, बहुत सीधा और सादा इंसान, और बहुत ही खुशनुमा और लोगों से दोस्ती करने वाला इंसान। तो वो पोस्टमास्टर वहां जाता है और अपने बॉस को ये सब दिखाता है। ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, और बहुत हंसता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और एकदम से सीरियस हो जाता है हंसते हंसते। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को टैप करता है डेस्क पे। कमेंटेड, व्हाट अ फेट, क्या विश्वास है, फेट मतलब क्या होता है, विश्वास। आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर, और काश मेरे को भी ऐसा फेथ होता। स्टार्टिंग अप द करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है, लिखने का प्रयास, लिखने का विश्वास, जो उसने ये पत्र भगवान को लिखा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ्स इन गॉड, तो जिसने ये पत्र लिखा है उसका जो ट्रस्ट है, उसका विश्वास कम ना हो, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, और पोस्टमास्टर एक अपने आइडिया के साथ आया। आंसर द लेटर, और वो बोलता है कि हम लेटर को आंसर करेंगे कि उसका जो विश्वास है भगवान की तरफ वो टूटे ना। बट व्हेन ही ओपनड इट, और जब वो ओपन किया लेटर को, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इफ ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुड विल, इंक एंड पेपर, but he stuck to his resolution यानी संकल्प। He asked for the money for his employee. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged मतलब आभार, to give something for an act of a charity। अब उस लेटर में क्या लिखा था कि 100
पैसोस चाहिए उसको, क्योंकि उसको उसकी खेती को सही करना है। और पोस्टमास्टर ने क्या सोचा, एक आइडिया सोचा कि उसके लेटर को हम आंसर करते हैं कि जो उसका विश्वास है वो बना रहे। तो वो एक आईडी के साथ आता है और सभी एम्प्लॉयज से ये चैरिटी की मांग करता है और सब लोग इस चैरिटी में साथ देते हैं। It was impossible for him to gather together 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature of God. अब वो बहुत कोशिश करता है कि उसके 100 पेसोस हो जाए, पर 100 पेसोस नहीं हो पाते, उसमें कुछ कमी रह जाती है। पर वो सोचता है कि चलो हम इतने ही कर देते हैं। अब वो लेटर में एक वर्ड लिखता है जो कि गॉड का होता है। वो क्यों लिखता है? वो इसलिए लिखता है क्योंकि उसको लगे कि भगवान ने ही उसकी मदद करी है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usually to ask if there was a letter for him. अब लेंचो उस दिन संडे को जल्दी थोड़ा आ जाता है और पूछता है, क्या मेरे पत्र का जवाब आया है? It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing contempt of a man who was performed a good deed, looked on from his office. और जब वो लेटर लेंचो को देता है, पोस्टमास्टर को लगता है कि उसने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, उसने जो अपने कर्माज हैं वो बहुत सही करे हैं और उसका जो फेट है वो बरकरार रखा है, और वो पत्र लेंचो को दे देता है। लेंचो showed not a slightest surprise on seeing the money, पर लेंचो को तो कोई सरप्राइज नहीं हुआ कि वो उसको पैसे मिल गए हैं। Such was his confidence, ऐसा उसका कॉन्फिडेंट था। But he became angry when he counted the money, पर वो तो बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि जब उसने पैसे देखे तो पैसे तो कम थे। God could not have made a mistake. God थोड़ी मिस्टेक कर सकते हैं। Nor could he have denied, ना वो मना कर सकते हैं। Lencho what he had requested. लेंचो को तो जो मांगा है वो ही भगवान देंगे। गॉड ना तो झूठ बोल सकते हैं और ना ही कम पैसे भेज सकते हैं। Immediately लेंचो went up to the window, और वो एकदम से विंडो की तरफ गया। To ask for paper and ink, और वो पेपर और इंक मांगने वहां पे विंडो पे गया। On the public writing table he started to write. With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make and express ideas, और अब वो लेटर फिर से लिखने लगा। When he finished, he went to the window and bought a stamp, और फिर वो विंडो पे जाके स्टैम्प मांगता है। He licked मतलब थूक लगा के, and then affixed to the envelope with a blow of his fist, और वो उस पे लिंक्ड करके वो लेटर को बंद करके वो फिर से उसमें डाल देता है। The moment the letter went into the mailbox, और जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में आता है, the postmaster went and opened it, और पोस्टमास्टर जल्दी से जाके उसको खोल लेता है। It said, और उस लेटर में देखते हैं क्या लिखा है उसने, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me, और वो बोलता है मैंने जो आपसे मांगा था वो मुझे नहीं मिला है, मुझे उससे कम मिला है, और मुझे कितने पैसोस मिले? सिर्फ 70 पैसोस मिले हैं। Send me the rest, बाकी के जो बचे हैं वो मुझे भेजिए। Since I need it very much, जिसकी मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। But don't send it to me through the mail. की बार मेल में सेंड मत करना, because the post office employees are a bunch of crooks. crooks मतलब बदमाश। लेंचो, और वो क्या कहता है कि इस अब की बार मुझे मेल मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, वहां के जो कर्मचारी हैं वो क्या है, बदमाश है, और उसको लगता था कि जो बाकी बचा पैसा है वो उन्होंने ले लिया है, और वो ऐसे लेटर लिखता है। तो हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला है? सबसे पहले भगवान पे विश्वास है
वो अटूट रखना चाहिए और उसमें पे ट्रस्ट करना चाहिए। हम कोई भी काम करें उसको हम एक अच्छे डायरेक्शन, एक राइट डायरेक्शन में बड़ों की सलाह से करें तो हम कभी भी गलत नहीं होंगे। ऐसे ही लेंचो ने बहुत ही विश्वास से भगवान को पत्र लिखा था और देखिए क्या हुआ, लोग आज भी अच्छे हैं। इससे क्या पता चलता है कि लोग आज भी अच्छे हैं, आज भी मददगार हैं और हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। तो आइए छोटा सा समरी इस चैप्टर की हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो एक फार्मर रहता है, फार्मर का नाम होता है लेंचो, जो कि बहुत ही मेहनत करता है और कॉर्न की फसल उगाता है, कॉर्न यानी मक्का। और हेलस्टॉर्म के द्वारा उसकी जो खेती होती है वो खराब हो जाती है। वो एक पत्र लिखता है भगवान के नाम पे और पोस्ट ऑफिस में मेल बॉक्स में डाल देता है। अब वहां के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, एक चैरिटी करते हैं, उस चैरिटी में पैसा इकट्ठा करते हैं, पर जो उसने मांगा होता है उतने पैसे नहीं होते। तो वो जितने 70 पैसों होते हैं वो उतने इकट्ठे करके उसको दे देते हैं। पर जब लेंचो को वो पत्र मिलता है पर वो नाराज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने तो 100 पैसों मांगे होते हैं और उसको कितने मिलते हैं, सिर्फ 70। तो वो फिर से लेटर लिखता है और वो मेल बॉक्स में डाल देता है और बोलता है कि अब मुझे पैसे मेल बॉक्स में मत देना, और क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के एम्प्लॉयज हैं, वो बदमाश हैं। और ऐसे कहानी खत्म हो जाती है। तो होप आपको कहानी समझ आई होगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर समझेंगे। थैंक यू।